एआई के ज़माने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में सिर्फ एक क्लिक में सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट तो है कि व्यक्ति घर बैठे बैठे ही सारी शंकाओं का समाधान पा सकता है, सारे प्रश्नों के उत्तर पा सकता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि व्यक्ति कभी सेल्फ प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, वो स्वयं कभी इंटेलेक्चुअल नहीं हो पाएगा, अपनी बुद्धि का विकास नहीं कर पाएगा, उसकी सोचने की क्षमता ही नहीं रहेगी, वो हमेशा पराश्रित हो जाएगा। छोटी छोटी बातों को समझने के लिए वो दूसरों को ही ढूंढेगा। होना ये चाहिए, जब आपका ग्रोइंग फेज होता है तो कंप्यूटर अथवा एआई टूल्स की मदद लेने की बजाय स्वयं चिंतन करना सीखो, स्वयं क्वेश्चंस के आंसर निकालना सीखो। स्वयं सॉल्व करोगे तब आपकी बुद्धि बढ़ेगी, मेमोरी का विकास होगा और आपका सही तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा और मानसिक डेवलपमेंट भी होगा। यदि आप अभी से इसमें लग गए तो जीवन में हमेशा, भविष्य में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा बच्चा और ऐसा व्यक्ति जीवन में स्वयं कभी कुछ नहीं कर पाएगा। टैलेंट का उपयोग करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, लेकिन पहले स्वयं का विकास करना चाहिए। स्वयं सीखें। जो व्यक्ति स्वयं पसीना नहीं बहाता है, स्वयं अपनी बुद्धि का विकास नहीं करता है, वह एक प्रकार से अपाहिज होकर के, लंगड़ा होकर के, पराश्रित होकर के जिएगा। भविष्य में उसे कुछ भी आवश्यकता होगी तो स्वयं का वो दिमाग का कभी प्रयोग नहीं कर पाएगा। पहले अपने आप को और बच्चों को ये समझाएं। तो अब आप कहोगे कि बच्चों के पास वो टूल्स मौजूद हैं, वो सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, तो आप बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करें कि स्वयं बिना उसकी हेल्प के करेंगे तो कुछ उन्हें मोटिवेशन मिलना चाहिए, कुछ अच्छा उन्हें इनाम आदि मिलना चाहिए। जब ऐसा वो मोटिवेट होंगे तो स्वयं उसके लिए कार्य करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। और यदि वो बहुत ज़्यादा मशीन पर डिपेंड हो रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उनको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। भय और लोभ दो ऐसी चीज़ें होती है, इसके माध्यम से बच्चे बहुत जल्दी आपकी बात को स्वीकार कर सकते हैं। यानी उन्हें कुछ यह तो पता चले कि यदि हम उस एआई टूल्स को छोड़ कर के सेल्फ विकास के लिए स्वयं मेहनत कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलने वाला है। तो कुछ मोटिवेशन, फाइनेंशियली कुछ मोटिवेशन, उनकी हॉबीज़ के अनुसार वो जो चाहते हैं वो दें और उसका ड्रॉबैक्स भी बताएं, तब कहीं वो थोड़ा बहुत प्रेरित हो पाएंगे। अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा पिछड़ते चले जाएंगे। दुनिया की नज़रों में तो तुरंत वो आगे आ जाएंगे, लेकिन वो स्वयं की नज़रों में बहुत पिछड़े होते चले जाएंगे। तो वो उसका टेक्नोलॉजी का उपयोग बाद में, पहले स्वयं की बुद्धि का विकास करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए भी उन्हें मोटिवेट करें, मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए भी मोटिवेट करें, तभी वो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ इस प्रकार का उनके साथ व्यवहार होना चाहिए।